कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, दूषित स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो उनसे वर्ण संकर पैदा होंगे। अर्जुन बड़ा अपने आप को महान समझ रहा था। ये वर्ण संकर भी, जैसे धर्म एक बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है, जब तक कोई महापुरुष परमात्मा उसको नहीं समझाते हमारी समझ में नहीं आ सकता है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। सनातन संवादम के एक नए धारावाहिक की एक सुंदर सी कड़ी लेकर मैं सदैव की भांति हमारे यथार्थ गीता के मर्मज्ञ अधिवक्ता श्री राकेश कुमार जी के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं। धर्म पर चर्चा का ये दौर लगातार जारी है और बात चल रही है यथार्थ गीता के अध्याय 1 के संबंध में। अभी तक बहुत कुछ राकेश जी से मैंने पूछा और वो जानकारी आप तक पहुंची। आप सभी लाभान्वित हुए होंगे। इस आशा और इस उम्मीद के साथ हम आज की इस कड़ी का प्रारंभ करने की आप सभी से अनुमति चाहते हैं। राकेश जी, भगवत गीता के अध्याय 1 पर हमारी चर्चा चल रही है और अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं कहा है। बिल्कुल सही। अभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस उपदेश को सुनने से पहले अर्जुन की धर्म के विषय में क्या मान्यता थी या क्या उनकी सोच या विचार था? बहुत ही सुंदर और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आपने कहा कि अध्याय 1 में, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और पूरे के पूरे अध्याय 1 में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। परमात्मा श्री कृष्ण बस केवल देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अर्जुन जो है वो ये तो मानता था कि भगवान कृष्ण शायद धर्म के मामले में उससे थोड़ा ज्यादा जानते हैं, थोड़ा ज्यादा जानते हैं। कुछ विद्याओं में वो समझता था कि मैं ही इनसे आगे हूं, खास करके धनुर्विद्या में। तो धर्म के विषय में भी अर्जुन ने पहले भगवान को ही समझाना शुरू किया और उसकी जो अपनी समझ थी धर्म के विषय में। और मैं ये आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहूंगा कि हम सब भी उसी श्रेणी में आते हैं, अर्जुन वाली श्रेणी में। हम किसी महापुरुष से, किसी महात्मा से धर्म को समझना नहीं चाहते। हमारे परिवार में क्या चल रहा था, हमारे कुल में क्या चल रहा था, हमको किसी कथावाचक ने क्या बता दिया, किसी पुजारी ने क्या बता दिया, उसी सबको हम धर्म मान के चलते रहते हैं। हमारे गांव में क्या होता है, हमारी कॉलोनी में क्या होता है, उसी को हम धर्म समझते हैं। तो अर्जुन भी इसका अपवाद नहीं था। अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि दोषई रेतई ही कुलघ्ना नाम, दोषई रेतई ही कुलघ्ना नाम वर्ण संकर कारकई उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्जुन की धर्म के विषय में ये मान्यता थी कि जो जाति धर्म है वही सनातन धर्म है, जो कुल धर्म है वही सनातन धर्म है। और हम सब भी यही करते हैं। कोई जाति को लेके बैठा हुआ है, यही हमारा धर्म है। तो कोई कुल धर्म को मान के बैठा हुआ है कि यही सनातन धर्म है। परंतु वास्तव में सनातन धर्म क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। पहले तो क्रॉस किया कि ये जाति धर्म ये सनातन धर्म नहीं है, नहीं। ये कुल धर्म ये सनातन धर्म नहीं है। तो अर्जुन की जो मान्यता थी वो यही थी कि जो जाति धर्म है वो सनातन धर्म है, कुल धर्म है वो सनातन धर्म है। अब भगवान श्री कृष्ण उसको बाद में फिर आगे समझाते हैं। मतलब अर्जुन की जो सोच थी वो बिल्कुल सामान्य मनुष्य वाली सोच रही है जहाँ तक धर्म के विषय में बातचीत है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वर्ण संकर के विषय में अर्जुन की क्या सोच या मान्यता रही? अर्जुन जो है, अब देखिए वर्ण संकर भी, जैसे धर्म एक बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है, जब तक कोई महापुरुष परमात्मा उसको नहीं समझाते हमारी समझ में नहीं आ सकता है। इसी तरह से वर्ण संकर को भी लेकर के समाज में बड़ी भ्रांतियां हैं। भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 40 में अर्जुन कहता है कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः
धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवात्युत। और फिर कहता है, अधर्मो अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अर्जुन बड़ा अपने आप को महान समझ रहा था और उसने सोचा कि ये जो युद्ध भगवान कृष्ण बता रहे हैं, इससे तो कुल नष्ट हो जाएगा, और कुल नष्ट होगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो उनसे वर्ण संकर पैदा होंगे, और फिर वर्ण संकर के आगे वो दुष्परिणाम खुद ही बताता है। तो अर्जुन की वर्ण संकर की मान्यता थी कि अगर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो उनसे जो संतानें पैदा होंगी वह वर्ण संकर होंगी। आगे भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो तुम वर्ण संकर का अर्थ समझते हो ये नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया अध्याय 2 में और उसके आगे कि हमारी आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। यदि हम इस आत्मा के वर्ण में भ्रांति पैदा कर देते हैं, हमारी आत्मा को यदि हम प्रकृति की तरफ लेकर के जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह विकारों की तरफ लेके जाते हैं, तो आत्मा वर्ण संकर हो जाए। और यदि हम आत्मा को उसके शाश्वत स्वरूप परमात्मा की ओर दैवी संपद विवेक वैराग्य सम दम नियम इत्यादि से उसको हम संयुक्त करते हैं, तो ये हमारी आत्मा का शुद्ध वर्ण है, ये आगे बढ़ती है। अच्छा, और वर्ण संकर और स्त्रियों को लेकर अर्जुन की क्या मान्यता थी या क्या विचार था? ये बड़ा अच्छा। तो अर्जुन समझता था कि वर्ण संकर का सीधा संबंध स्त्रियों से है, उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों से है। अर्जुन की समझ में ये कहीं नहीं था कि वर्ण संकर का संबंध आत्मा से है, ना कि स्त्रियों से या उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों से है। अब स्वामी जी इसको कहते हैं कि रक्त की शुद्धता वो समाज के लिए उपयोगी हो सकती है, परंतु धर्म में, अब जैसे आप अगर पीछे जाएं तो हमारे जो महापुरुष हुए हैं महर्षि व्यास, उनका जन्म हम सब जानते हैं कैसे हुआ था। तुलसीदास जी, कबीरदास जी, परंतु ये सब अपनी श्रेणी में महापुरुष थे। जबकि आज के समाज की दृष्टि से हम देखें तो बड़े बड़े कुलीन व्यक्ति नहीं थे ये लोग। तो कुलीनता एक सामाजिक प्रश्न है, वर्ण संकर आत्मा से उसका सीधा संबंध है। यदि आत्मा को हम प्रकृति की ओर लेकर के जा रहे हैं, हमने कहा विकारों की ओर, वह वर्ण संकर है, और परमात्मा की ओर लेकर के जा रहे हैं तो अपने शुद्ध वर्ण की ओर अग्रसर है। अच्छा, प्रश्नों की अगली कड़ी में मेरा जो अगला प्रश्न है वो आपसे ये है कि वर्ण संकर का पितरों से क्या संबंध है, और वर्ण संकर का जो प्रभाव है वो पितरों पर किस प्रकार से दृष्टिगोचर होता है या दिखता है? अर्जुन का ये भी एक बड़ा भ्रम था। अब वो इसको एक कड़ी के रूप में कह रहा है। वो कह रहा है कि क्रम बताता है वो कि इस युद्ध से कुल नाश होगा, कुल नाश से स्त्रियां दूषित होंगी, स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर पैदा होंगे, और वर्ण संकर पैदा होंगे तो अगला जो आपने अभी प्रश्न किया वो कहता है कि अधर्मो अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः। और फिर कहता है कि संकरो नरकायैव कुलघ्ना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वो कहता है कि फिर ये जो वर्ण संकर हो जाते हैं, फिर इन वर्ण संकरों की वजह से पिंडोदक क्रिया, अब अर्जुन की दृष्टि में पिंडोदक क्रिया सनातन धर्म का एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और वर्ण संकर हो गया तो फिर उसके पितर जो होते हैं उनकी पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाती है, और फिर ऐसे पितृ वह अनंत काल तक नरक में निवास करते हैं। तो वर्ण संकर से सीधा कनेक्शन अर्जुन करता है पितरों का। बहुत सुंदर। हमारी इस कड़ी का अंतिम प्रश्न जो मेरे मस्तिष्क में है, मैं आपसे जानना चाहूँगा उसका भी जो सही और सर्वमान्य एक समाधान है या जिज्ञासा है लोगों की, कि अर्जुन के अनुसार जाति धर्म, कुल धर्म और सनातन धर्म का आपस में क्या संबंध है?
अब देखिए हमने कहा कि वो एक सीरियल ऑर्डर से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को समझा रहा है कि देखो आप जो ये युद्ध हमें बता रहे हैं, इससे कुल नाश हो। कुल नाश होगा तो कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर पैदा होंगे, वर्ण संकर पैदा होंगे तो जो हमारा जाति धर्म है, कुल धर्म है, वो नष्ट हो जाएगा, और कुल धर्म नष्ट हो गया तो हमारा सनातन धर्म नष्ट हो नष्ट जाता है। ये अर्जुन की समझ थी। वो कहता है दोषै रेतैः कुलघ्ना नाम, दोषै रेतैः कुलघ्ना नाम वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माः च, और वो कहता है शाश्वताः, शाश्वत धर्म और सनातन धर्म एक ही है। तो अर्जुन के अनुसार कुल धर्म, जाति धर्म यही शाश्वत है, यही सनातन है, जिसको भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 में फिर कहते हैं ये गलत है, आत्मा सनातन है, और जो इस आत्म पथ पर चलने की विधि है वो सनातन है, परमात्मा को प्राप्त करने की विधि सनातन है, और वो सनातन धर्म है, ना कि जाति धर्म या कुल धर्म सनातन है। साथियों, हमारे प्रिय साथी श्री राकेश कुमार जी बहुत सुंदर तरीके से हम सभी का ज्ञानार्जन कर रहे हैं। हम सभी का गीता के जो हमारा काव्य है उसमें जो भी हमारी संदेह की चीज़ें हैं या जो समाधान हम चाहते हैं उनको बहुत सुंदरता से एक एक करके प्रत्येक पक्ष को उजागर कर रहे हैं। हमारी इस कड़ी का हम यहीं पर समापन करते हैं और अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सदैव की भांति न सिर्फ हमें सुनते हैं बल्कि हमारी सराहना भी करते हैं और हमारा मनोबल भी ऊंचा करते हैं। साथ जुड़े रहें, साथ देते रहें, हम आपके साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहेंगे। मैं संजीव शुक्ला राकेश कुमार जी के साथ अगली कड़ी की प्रस्तुति तक आप सभी से विदा लेता हूँ, विश्राम की अनुमति चाहता हूँ। ओ